ऐसे पुरुषों का संग मत करो जो सांसारिक परिवार के मोह और राग में डूबकर भोगों को ही सुख मान बैठे हैं, क्योंकि ऐसा संग भीतर से साधना को खा जाता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष देखा गया सत्य है। विचरण के समय जीवन के अनुभव में यह बार बार सामने आया है कि जो साधक सावधान नहीं रहता और परिवार, धन, मान, प्रतिष्ठा में आसक्त लोगों के संग में उलझ जाता है, उसके लिए वह संग विष के समान हो जाता है। जिस संसार के राग को छोड़कर तुम भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे ग्रस्त होकर या विरक्त होकर, वहां संग के विषय में अत्यंत सावधानी अपेक्षित है। यह समझ लेना आवश्यक है कि यहां से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक सूत का धागा भी नहीं। धन, परिवार, भोग सामग्री, मान, प्रतिष्ठा, इन सब से जब मन हटता है तभी सच्चा आनंद प्रकट होता है। केवल 2-4 माला जप लेने से और फिर यह कहना कि आनंद नहीं आया, यह स्वयं को धोखा देना है। जब धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा और मान की आकांक्षा भजन के बल से नष्ट होती है, तभी भगवत आनंद की स्फूर्ति होती है। किंतु कुतर्की जन तब भी पीछा नहीं छोड़ते। जिसने कंचन, कामिनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे महापुरुष के भी पीछे वे कुतर्की लोग लगे ही रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग स्पष्ट है। निरंतर कीर्तन, निरंतर नाम जप और अपने कर्तव्य में स्थित रहना। पर कुतर्की जन स्वयं चल कर आते हैं, शंकाएं उठाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और भारी भजन में विघ्न डालते हैं। शुष्क तर्कों में उलझे अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं और साधक को भीतर से विचलित करने का प्रयास करते हैं। संतों के जीवन में ऐसे कष्ट अनगिनत रूपों में आए हैं। एक प्रसंग में कीर्तन के रस में डूबे तुकाराम महाराज के पास एक नास्तिक मित्र को लाया गया। केवल कीर्तन की झांकी देखकर नूपुरों की ध्वनि और नाम की गूंज सु नकर उसके हृदय से अश्रुओं का प्रवाह बह चला। वह चरणों में गिर पड़ा और उसका जीवन ही बदल गया। कीर्तन के बाद सत्संग हुआ, ब्रह्मचर्य और साधना की महिमा का श्रवण हुआ और उसका मन संसार से हट गया। घर लौटकर उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसकी पत्नी को यह परिवर्तन असह्य लगा। उसे लगा कि यह सब उसी संत के कारण हुआ है जिसने उसके पति को बदल दिया। भीतर ही भीतर रोष पलता रहा। अंततः वह अवसर आया जब तुकाराम महाराज उसके घर आए। भीतर अग्नि जल रही थी, जल खौल रहा था और क्रोध भी उसी उबाल पर था। उस स्त्री ने खौलता हुआ जल संत के ऊपर उड़ेल दिया। शरीर छालों से भर गया, पर मुख से केवल नाम की ध्वनि निकली, विठ्ठल पांडुरंगा। ये वही कष्ट है जो उन पर आता है जो भगवान का यश विस्तार करते हैं। वे स्वयं नहीं जाते। निंदा करने वाले कुतर्की और संशयात्मा लोग स्वयं उनके पास आते हैं और उन्हें पीड़ा देते हैं। ऐसे क्षणों में हृदय की पुकार यही होती है कि प्रभु, भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं। दुष्ट लोग पीछे पड़ जाते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, भजन विरोधी बातें करते हैं। एक मुख है, किस किस को उत्तर दिया जाए। तब यह समझ में आता है कि दुष्ट जनों के संग में मौन ही सबसे उत्तम उपाय है। भगवान को पुकार कर अलग रहना ही रक्षा का मार्ग है। जब भजन सच्चा और गहरा होने लगता है तब यह परीक्षा भी आती है। जिसने भी उत्तम भजन किया है उसके जीवन में यह घटना घटती ही है। सच्चा आनंद एकांत से प्राप्त होता है, पर एकांत का अर्थ केवल किसी कमरे में बैठ जाना नहीं है। एकांत का अर्थ है बुद्धि का निरंतर परमात्मा में स्थित रहना। चाहे सबके बीच बैठा हो, यदि भीतर नाम चल रहा है तो वही एकांत है। परमात्मा में लगने के 4 स्वरूप हैं, नाम, धाम, लीला और रूप। इनमें सबसे सहज और सर्वसुलभ नाम है। धाम में सबका वास संभव नहीं, पर नाम जहां हो, जैसे हो, जिस अवश्य था में हो, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। यही नाम का महात्म्य है, यही साधना का प्राण है। नाम की इसी महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन से प्रकट करते हैं। वे हाथ उठाकर जैसे पूरे जगत को पुकार रहे हो कि चाहे स्वार्थ का मार्ग हो या परमार्थ का, चाहे जो मुझे अपना मानते हो, उन सबके लिए एक ही सत्य है कि त्रिभुवन में यदि कोई परम कल्याण करने वाला है तो वह केवल भगवान का नाम है। यह कोई शास्त्रीय घोषणा भर नहीं,
ये जीवन की आग में तपकर निकला हुआ अनुभव है। जन्म लेते ही माता का शरीर छूट गया, पिता ने अभागा समझकर त्याग दिया, संसार ने मुंह मोड़ लिया। जिस द्वार पर पेट की आग बुझाने के लिए खड़े हुए, वहां से धक्के खाकर लौटना पड़ा। जिसने थोड़े समय पालन किया वह भी चली गई। चारों ओर यही धारणा बन गई कि यह बालक अभागा है, इसके साथ कोई घटना घट जाती है, इसे अन्न देना भी अशुभ है। ऐसे जीवन की स्मृति करते हुए हृदय स्वयं कांप उठता है। उस अवस्था में जब राम नाम का आश्रय नहीं था, तब भूख से व्याकुल होकर द्वार द्वार भटकना पड़ा। ऐसी दशा थी कि दुख को देखने वाला भी दुखी हो जाए, पर जैसे ही राम नाम को पकड़ा, जैसे ही उस नाम को गांठ की तरह कसकर बांध लिया, जीवन की दिशा ही बदल गई। वही संसार, वही लोग, वही दृष्टि, सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब लोग कहने लगे कि ये तो राम का है। जिसको पहले अभागा कहा जाता था, वही अब सम्मान का पात्र बन गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखने लगे। यह परिवर्तन किसी बाहरी साधन से नहीं हुआ, केवल नाम के प्रताप से हुआ। नाम का प्रभाव ऐसा है कि जैसे बबूल या बहेड़े के वृक्ष में आम का रसाल फल लग जाए। जीवन पहले कांटों से भरा हुआ था, दुख ही दुख देता था। नाम जब प्रारंभ हुआ और उसी जीवन में आनंद की बाढ़ आ गई। ये रूपक नहीं, ये अनुभूति है। संतों और शास्त्रों ने कहा था कि नाम जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है। उस वचन को पकड़ लिया गया और नाम जप किया गया। परिणाम यह हुआ कि लोक भी बन गया और परलोक भी। नाम ही वह एकमात्र साधन है जो संचित पापों के विशाल भंडार को नष्ट कर सकता है, क्योंकि पाप ही दुख का मूल है। कोई पुण्य इतना समर्थ नहीं कि वह सब पापों को एक साथ भस्म कर दे, पर नाम ये कार्य सहज ही कर देता है। इसीलिए नाम जप को यज्ञ कहा गया है। जितना नाम जप उतना सुख, यह सीधी बात है, इसमें कोई जटिलता नहीं, संदेह का कोई स्थान नहीं। वही एकांत सफल है जिसमें समाधि है, और समाधि का स्वरूप नाम की समाधि है। समाज में बैठे हो या एकांत में, यदि भीतर नाम की ध्वनि गूंज रही है तो वही सच्चा एकांत है, और यदि एकांत में बैठे हो पर नाम न चल रहा हो तो वो प्रमाद है। केवल गुफा में रह लेने से, केवल कमरे में बंद हो जाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सांप भी बिल में रहता है, चूहा भी गुफा में रहता है, पर इससे उन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होता। नए साधक के लिए यह आवश्यक है कि कुछ समय बाहरी शांति में बैठकर मन को प्रभु के चिंतन में लगाए। सेवा करते समय भी यदि नाम भीतर चल रहा है और सेवा से निवृत्त होकर बैठने पर मन समाधि में डूब जाए, तो वही जीवन का सार है। चिंतन ही जीवन का प्राण है। बाहरी गतिविधियों का मूल्य उतना नहीं जितना इस बात का कि भीतर क्या चल रहा है। हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा यही है कि साधक का चिंतन भगवान में लगा हो। जब दृष्टि किसी चेहरे पर पड़ती है और वहां अंतर्मुखता दिखाई देती है, तो भीतर शीतलता फैल जाती है, मानो कार्य सिद्ध हो गया। साधु का जीवन सावधानी का जीवन है। सेवा और सुमिरन में निरंतर सजग रहना ही साधुता है। बाहरी व्यवहार, प्रिय अप्रिय का भेद, ये सब गौण है। सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन में स्थित है। यदि अचानक पूछा जाए कि कहां हो और भीतर नाम चल रहा हो, तो वही सच्चा उत्तर है। सेवा की आड़ में चित्तवृत्ति का मनोरंजन नहीं करना है, मन का भंजन करना है, अर्थात उसे निरंतर भगवत चिंतन में लगाना है। ये कोई छोटी दौड़ नहीं, ये बहुत बड़ी यात्रा है। साधु अपने लिए नहीं, जगत के लिए भजन करता है। यदि वह स्वयं भगवत प्राप्त हो जाए तो लाखों को अपनी कृपा की नौका में बैठाकर संसार सागर से पार करा सकता है। इसलिए एकांत का अर्थ केवल जन संसर्ग से दूर रहना नहीं है। भीड़ में रहते हुए भी यदि नाम चल रहा है तो वही एकांत है, और यदि एकांत में बैठकर भी भीतर प्रपंच चल रहा है तो वो प्रपंच ही है। प्रभु को छल छंद पसंद नहीं, जहां हो जैसी अवस्था हो उसी में भजन करके दिखाना है। सत्संग का वास्तविक लाभ यही है कि भीतर भजन की भूख जाग जाए और प्रभु के सिवा और कुछ स्मरण में ना आए। यही हृदय का एकांत है, यही साधना की सच्ची भूमि है। इस आंतरिक एकांत में प्रवेश करते ही एक और सूक्ष्म शत्रु सामने आता है, जिसे साधारण दृष्टि से पकड़ पाना कठिन है। वह अहंकार।
यही वो पर्दा है जो जीव और परमात्मा के बीच तना हुआ है। जब तक ये पर्दा बना रहता है तब तक आंख उठाकर भी परमात्मा की ओर देख पाना संभव नहीं होता। दर्शन की बात तो बहुत दूर है। यह अहंकार अनेक रूपों में प्रकट होता है। कभी देह का अहंकार बनकर कहता मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कभी विद्या का, कभी धन का, कभी कुल का, कभी त्याग का, कभी साधना का। मूल अहंकार यही है कि मैं देह हूं। इसी से लाखों अन्य अहंकार की चिंगारियां फूट पड़ती हैं। मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं ज्ञानी हूं। यहां तक कि मूर्खता का भी अहंकार हो जाता है। प्रकृति के भीतर जो हर्ष विषाद, स्तुति निंदा, मान अपमान का खेल चलता है वह सब इसी अहंकार के कारण है। जब तक अहंकार है तब तक जीव प्रकृति से परे स्थित पर महात्मा की ओर दृष्टि नहीं उठा सकता। बहुत धन का त्याग किया जा सकता है, बहुत बड़ा वैराग्य दिखाया जा सकता है, पर यदि भीतर यह भाव पल रहा हो कि मैं त्यागी हूं तो वही अहंकार और अधिक पुष्ट हो जाता है। इस अहंकार का नाश किसी कला, किसी विद्या, किसी बाहरी साधन से नहीं होता। ये केवल भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही जलता है। इसीलिए संतों के जीवन में गुरुदेव की प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता दिखाई देती है। जैसे जैसे गुरु कृपा का अवतरण हृदय में होता है वैसे वैसे अहंकार का पर्दा जलने लगता है। जब ये पर्दा फटता है तभी साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे कोई महान कलाकार या विद्वान सामने बैठा हो, पर उनके और दर्शक के बीच पर्दा डाल दिया जाए तो न कला दिखेगी न विद्या। वैसे ही परमात्मा हृदय में विराजमान है, पर अहंकार का पर्दा हटे बिना उनका अनुभव नहीं होता। साधना के मार्ग में एक समय ऐसा आता है जब साधक स्वयं अपने अहंकार को पहचानने लगता है, उसे सम्मान चुभने लगता है, लोगों के व्यवहार में अपनी छवि का भान होने लगता है। तब यह समझ लेना चाहिए कि अहंकार का अंतिम युद्ध आरंभ हो गया है। यह बड़ा सूक्ष्म और कठिन संग्राम है। असावधान साधक का सारा भजन, उसका सारा भगवत भाव काम, क्रोध, लोभ और मोह चुरा ले जाते हैं। इसलिए सावधानी ही रक्षा है। पर जो साधक बलवान आश्रय ले लेता है उसके लिए भय का कारण नहीं रहता। जब वो कह देता है कि हे पांडुरंगा अब तुम ही संभालो, तब अहंकार का ऑपरेशन भगवान स्वयं करते हैं। यह ऑपरेशन कभी कभी कठोर प्रतीत होता है, पर वह अत्यंत कृपालु वैद्य है। भक्त के पैर यदि फिसलते भी हैं तो वह अहंकार के नाश के लिए ही होता है। अहंकार भगवत भाव को नष्ट करता है और भगवत भाव अहंकार को चूर चूर कर देता है। इसलिए साधक का प्रयास यही होना चाहिए कि कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों से बचते हुए अधिक से अधिक आंतरिक एकांत में स्थित रहे। बार बार अपने हृदय को देखे कि नाम उसमें चल रहा है या नहीं। यदि अहंकार उठता दिखाई दे तो उसी क्षण भगवान की शरण में जाकर पुकारे कि हे नाथ, इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए। ऐसा जीवन यदि गुरु कृपा से और सावधानी के साथ चलता रहे तो इसी जन्म में अहंकार का अंत हो सकता है और परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो जाता है। सत्संग का सार यही है कि कथा सुन लेने के बाद जीवन का चिंतन क्या है, घर की दिनचर्या में, सेवा में, विश्राम में हर समय भीतर क्या चल रहा है, यही साधना का मापदंड है। यह कोई सांसारिक ड्यूटी नहीं कि सुन लिया और मुक्त हो गए। हर समय सावधान रहना है। नाम जब चलता रहे तो कोई विषय बांध नहीं सकता। विषय तभी बांधते हैं जब बीच में भगवत स्मरण टूट जाता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो, नाम को बार बार पकड़ो। विषयों के बीच रहते हुए भी वे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि बाहर से विषय छोड़ दिए और भीतर उसका चिंतन चलता रहा तो दोनों ओर से दुख ही दुख मिलता है। असली मुक्ति तब आती है जब नाम में स्थिति बन जाती है। तब विषयों का सेवन हो या त्याग, दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही अवस्था प्राप्त करने के लिए नाम पर ध्यान देना है। यह समय अत्यंत महिमामय है। नाम जप करके इसी जीवन में भगवत आनंद प्राप्त करना है, अपने सच्चे धाम की ओर लौटना है। संसार में हम भूल से आ गए हैं, अब इस भूल को मिटाकर अपने वास्तविक घर की ओर चलना है। द्वार निकट है, बस भीतर प्रवेश करना है और चिदानंद धाम में पहुंच जाना है। ये यात्रा अंत में वहीं आकर ठहरती है जहां साधक को स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है कि भीतर वास्तव में क्या चल रहा है। सत्संग सुना, नाम की महिमा जानी, अहंकार की चालें समझी, एकांत का अर्थ पकड़ा
पर इसके बाद जीवन का प्रवाह किस दिशा में बह रहा है यही निर्णायक है। यदि बाहर की दिनचर्या चल रही है और भीतर नारंग आम की धारा निरंतर बह रही है तो वही साधना है। यदि भीतर नाम नहीं है तो चाहे कितनी ही बाहरी व्यवस्था क्यों न हो वह सब व्यर्थ है। इसलिए बार बार यह स्मरण आवश्यक है कि सेवा हो, व्यवहार हो या विश्राम, हर अवस्था में चिंतन प्रभु का ही रहे। यही वह कसौटी है जिस पर साधक का जीवन खरा उतरता है। नाम की यह धारा साधक को विषयों से डरना नहीं सिखाती बल्कि विषयों के बीच निर्भय होकर रहना सिखाती है। नाम चलता रहे तो कोई रस बांध नहीं पाता, कोई भोग भीतर जड़ नहीं जमा पाता। भय तब आता है जब नाम छूटता है और मन अकेला पड़ जाता है। इसलिए नाम को पकड़ना ही सबसे बड़ी सावधानी है। यही वह उपाय है जिससे संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहा जा सकता है। यही वो स्थिति है जहां त्याग और भोग दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि भीतर प्रभु का आनंद बह रहा होता है। अंततः यही स्मरण दृढ़ करना है कि यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह समय है जब साधक अपनी भूल सुधार सकता है। संसार में आना एक विस्मृति थी और अब नाम के सहारे उस विस्मृति को मिटाकर अपने वास्तविक घर की ओर लौटना है। भीतर यह भाव जगे कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा परिवार, हमारा अपना धाम कहीं और है। जैसे कोई यात्री सराय में ठहरकर अपने घर की तैयारी करता है, वैसे ही संसार में रहते हुए नाम की तैयारी करनी है। जब यह तैयारी पूर्ण होने लगती है तब हृदय में एक सहज निश्चय जागता है कि अब दूरी नहीं रही, द्वार सामने है, अहंकार की दीवार ढह चुकी है, नाम की ज्योति भीतर प्रज्वलित है और प्रभु की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगी है। यही साधना का फल है, यही सत्संग का सार है और यही जीवन की सिद्धि है। इसी देह में, इसी क्षण में अपने प्रियतम के चरणों में लौट आना। प्रभु मानसिक भाव को बहुत शीघ्र स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां बाहरी दिखावे का कोई आवरण नहीं होता। वहां मन की नग्नता है, होती है, भाव की सच्चाई होती है। किसी ने अपने स्वभाव को देखा कि प्रगट सेवा में धन लगाना उसके लिए कठिन है, भीतर कहीं कंजूसी बैठी हुई है, और फिर भी सत्संग में यह सुन लिया कि सेवा से भगवान शीघ्र रीझते हैं। भीतर से भाव उठता है पर हाथ रुक जाता है। ऐसे में जब प्रश्न उठा कि ऐसी कौन सी सेवा हो जिसमें धन न लगे और भाव बना रहे, तो उत्तर मिला मानसिक सेवा। मन ही मन प्रभु को देखो, मन ही मन उन्हें वस्त्र पहनाओ, आभूषण चढ़ाओ, भोग लगाओ, जैसे हृदय चाहे वैसे समर्पण करो। ये बात सुनते ही भीतर कहीं छिपा हुआ भाव जाग उठा। वर्षों तक नियम से मन ही मन भोग लगता रहा, क्योंकि वहां धन का व्यय नहीं था। पर जब एक दिन भावना में दूध में चीनी कुछ अधिक हो गई तो वही कंजूस स्वभाव पीड़ा देने लगा। मन ही मन दुख हुआ कि चीनी अधिक चली गई। उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हुए और ये दिखा दिया कि मानसिक सेवा खेल नहीं है। थप्पड़ मारकर ये पूछ लिया कि इसमें तेरा पैसा लगता है क्या? उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि मानसिक सेवा का फल केवल भीतर ही नहीं रहता, वो प्रगट में भी झलकता है। जहां भाव सच्चा होता है वहां भगवान मित्र बन जाते हैं, गोपाल बन जाते हैं, यार बन जाते हैं और वहीं साक्षात्कार घटित हो जाता है। मन के भीतर जो सेवा की जाती है उसका प्रभाव बाहर जीवन में उतर आता है। मानसिक सेवा का यही गूढ़ रहस्य है कि वह केवल कल्पना नहीं, वह भाव की वास्तविकता है। जैसे जैसे भाव गहराता है वैसे वैसे प्रभु की उपस्थिति सजीव होती जाती है। इसी का विस्तार आगे महापुरुषों के जीवन में दिखाई देता है। राधा कुंड में विराजमान पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी का शरीर कष्ट में पड़ा हुआ था। बड़े बड़े महापुरुषों को भी शरीर के स्तर पर पीड़ा सहनी पड़ती है। यह पीड़ा किस कारण से आती है इसका निर्णय बुद्धि नहीं कर सकती। कभी कहा जाता है प्रारब्ध है, कभी कहा जाता है भगवान की लीला है, कभी यह समझ में आता है कि वे अपने भक्तों का कष्ट स्वयं उठा लेते हैं। पर जब यह देखा जाता है कि जो भगवान को पूर्णतः समर्पित हो चुका है, उसके संचित और प्रारब्ध कर्म इतने बलवान नहीं होते कि उसे पीड़ा दे सकें, तब यह तर्क भी ठहर नहीं पाता। भगवान वात्सल्य के समुद्र हैं, वे अपने प्रिय को क्यों कष्ट देंगे, यह भी समझ में नहीं आता। फिर यह बात कुछ स्पष्ट होती है
कि सिद्ध महापुरुष अपने जनों के लिए, अपने संगियों के लिए उनका भार स्वयं उठा लेते हैं ताकि वे सुखपूर्वक भजन में लगे रहें। भाई जी के जीवन में आई असहनीय पीड़ा और बार बार के ऑपरेशन के पीछे भी यही रहस्य खुला कि वो पीड़ा उनका प्रारब्ध नहीं थी। जब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर ये स्पष्ट कर दें कि ये प्रारब्ध किसी और का है, तब ये समझ में आता है कि महापुरुष अपने प्रिय जनों के लिए किस सीमा तक जाते हैं। वहां कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, केवल यह भाव कि इससे भजन में बाधा ना आए। यही दृष्टि शरीर के कष्टों को भी लीला बना देती है। यहीं से मानसिक सेवा की बात फिर गहराती है। वैद्य ने नाड़ी पकड़कर कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कढ़ी चावल या खीर का प्रसाद पाया है। ब्रजवासियों को यह असंभव लगा क्योंकि उनका जीवन अत्यंत संयमित था। पर जब स्वयं गोस्वामी जी ने यह स्वीकार किया कि जिस देश का प्रसाद उन्होंने मानसिक रूप से पाया उसी देश के वैद्य ये पहचान रहे हैं, तब यह स्पष्ट हो गया कि मानसिक भोग केवल कल्पना नहीं है, मन में लगाया गया भोग भी प्रभु स्वीकार करते हैं और उसका प्रभाव शरीर तक पहुंचता है। यही कारण है कि यदि कोई थोड़ा सा भी मानसिक भाव से ठाकुर जी के समीप बैठने लगे तो बहुत शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। पर मानसिक सेवा की एक सूक्ष्म शर्त है, यह अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती। जैसे ही कोई अपवित्र हृदय लेकर मानसिक सेवा में बैठता है, मन भीतर की गंदक ही बाहर फेंकने लगता है। वह गंदगी इष्ट के प्रति ही आती है और यही बात साधक को घबरा देती है। यहां समझने की आवश्यकता है कि यह पाप नहीं है, यह अपराध नहीं है, ये भीतर भरी हुई मलिनता का निकलना है। जैसे दुर्गंध से भरा पात्र जहां जाएगा वहां दुर्गंध फैलाएगा, वैसे ही मन भी जहां जाएगा वही करेगा। इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, निष्ठा में स्थिर रहना है और बार बार उसी सेवा में लौटना है। नाम जप और वाणी गायन से हृदय शीघ्र पवित्र होता है, पर यदि आहार, संग और आचरण अशुद्ध है तो यह सेवा टिक नहीं पाएगी। गंदा भोजन, गंदा संग और गंदा आचरण हृदय को मलिन बना देते हैं। एक बार यदि इस मार्ग पर कदम रखा है तो फिर पीछे लौटना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए सावधानी आवश्यक है। मानसिक सेवा का प्रभाव इतना गहरा है कि 5 मिनट का सच्चा अभ्यास वो दे देता है जो दिन भर की साधना से भी नहीं मिलता। इसी कारण यह मार्ग सीधे सबको नहीं दिया जाता, क्योंकि मन की मलिनता पहले उथल पुथल मचाती है। पर साहस के साथ थोड़े समय के लिए एकांत में बैठकर, कुंज सजाकर, सैया बिछाकर, प्रिय प्रीतम को आमंत्रित कर उनके सामने नाचते गाते, भोग लगाते, लीला सुनाते जो आनंद उमड़ता है वह साधक को भीतर से बदल देता है। वहां आंसू आना स्वाभाविक है, वहां रस की धारा बहती है और यह सब बिना किसी धन के, बिना किसी बाहरी दिखावे के घटित होता है। यही मानसिक सेवा का वास्तविक स्वरूप है जो आगे चलकर प्रगट सेवा को भी सिद्ध कर देता है। जब मानसिक सेवा में मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तब यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि साक्षात संग है। तब यह अनुभूति आती है कि प्रिय प्रीतम सामने ही विराजमान है, कि यह केवल भाव नहीं रहा, यह जीवन की सच्चाई बन रहा है। और इसी बिंदु पर यह भी समझ में आता है कि यह कृपा हर किसी को नहीं मिलती, ये उसी को मिलती है जन इसे रसिक जनों का संग प्राप्त होता है। जिसको किसी भगवत प्रेमी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल गया, उसी पर यह कृपा स्वतः उतर आती है। यह स्पष्ट कृपा का फल है, क्योंकि प्रेमी जनों के संग से ही प्रिया प्रीतम का चिंतन बढ़ता है। उनकी बात हृदय में बार बार आती है और वही चिंतन धीरे धीरे जीवन का केंद्र बन जाता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। बाहरी दान, पुण्य, लेन देन, यह सब संसार का व्यापार है। शास्त्रों ने यह सब इसलिए बताया ताकि मन का अभिमान टूटे, मैंपन ढीला पड़े। प्रभु इनसे प्राप्त नहीं होते। यदि प्रभु इनसे मिलते तो केवल चिंतन की आवश्यकता क्यों होती। प्रभु का मार्ग चिंतन का मार्ग है और यही सबसे कठिन है। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि क्या करना है, वो ये सिखाता है कि कैसे चिंतन करना है। देह भाव से ऊपर उठकर, नाना प्रकार के विकारों से हटकर, अन्य सभी चिंतनों का त्याग करके केवल प्रभु के चिंतन में टिक जाना, यही अध्यात्म का स्वरूप है। और यही बात मनुष्य सुनना नहीं चाहता, इसी से वो बचता है। आज की स्थिति यह है कि लोग चाहते हैं कि वे भोग भोगें,
संसार में रमे रहें और कोई और उनके लिए भजन कर दे। सुरक्षा भी चाहिए, सुख भी चाहिए और त्याग भी नहीं करना। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, निर्विकारता कैसे आएगी? लाखों में कोई एक दो ही ऐसे होते हैं जिनके भीतर यह प्रश्न जागता है कि अब संसार से मुक्त होना है, अब केवल भगवत प्राप्ति चाहिए। जब शरीर और जगत का चिंतन छूटने लगता है और श्यामा श्याम का चिंतन प्रधान होने लगता है, वही भक्ति है, वही प्रेम लक्षणा भक्ति है, तब नाम रूप लीला और धाम ही जीवन बन जाते हैं। ये अवस्था अपने आप नहीं आती। इसके लिए जीवन में कुछ तत्वों का उतरना आवश्यक है। गुरु का अंग, साधु का संग, नाम का रंग और विवेक का अभंग। जब ये चार बातें जीवन में उतरने लगती है, तब प्रभु में दृढ़ विश्वास अपने आप बन जाता है और चिंतन सहज होने लगता है। गुरु का अंग केवल देह से पास रहना नहीं है, चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी दिनचर्या और मन में यह स्पष्ट रहना चाहिए कि गुरुदेव की आज्ञा क्या है, उनके विपरीत कोई आचरण नहीं होना चाहिए। जहां आज्ञा का पालन है वहीं सानिध्य है, और जहां आज्ञा का उल्लंघन है वहां दूरी है, चाहे पास ही क्यों न हो। गुरु का अंग यही है कि हर क्षण उनका स्मरण भीतर बैठा रहे और तनिक भी चूक होने पर उनकी भकुटी का भाव भीतर चेतावनी दे दे। इसी के साथ साधु का संग है। सत्संग केवल सभा में बैठ जाना नहीं है। सत्संग तब है जब वृत्ति सत हो, आचरण सत हो, चिंतन सत हो। सभा से उठकर यदि फिर वही गंदे विचार, वही गंदे आचरण लौटाए तो वो सत्संग नहीं कहलाता। बहुत लोग कहते हैं कि वर्षों से सत्संग कर रहे हैं पर न स्वभाव बदला न जीवन बदला। इसका कारण यही है कि वे सत्संग में बैठे पर सत्संग किया नहीं। सत्संग भीतर घटता है, वृत्तियों में घटता है। नाम का रंग तीसरा आधार है। नाम निरंतर चलना चाहिए। नाम छूटे तो भीतर जलन होनी चाहिए। संसार का राग छूटे तो यदि जलन हो रही है और नाम छूटने पर कुछ नहीं हो रहा तो समझ लेना चाहिए कि रंग उलटा लगा है। एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास बनना चाहिए। और विवेक का अभंग कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये छूटेगा, ये संसार छूटेगा, ये संबंध पद प्रतिष्ठा संपत्ति सब छूटेंगे, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो जाएगा वो केवल भगवत नाम जाएगा। यह विवेक हर समय जागृत रहना चाहिए। इन सब के आधार पर ही भगवत प्राप्ति संभव होती है। अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर साधारण भक्ति प्रारंभ होती है। गृहस्थ जीवन में जो सामान्य पूजा पाठ, चालीसा, नियम दिखते हैं वे भी अनेक जन्मों की पूंजी है। जब कई जन्मों की ऐसी भक्ति पकती है तब कृष्ण की ओर आकर क्षण होता है, और जब कृष्ण भक्ति से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होती है। वही परम विश्राम स्थल है। पर इस मार्ग में विषय शक्ति सबसे बड़ी बाधा है। वृंदावन की प्रेम भक्ति सीधे हृदय पर काम करती है। जब तक विषयों की पकड़ ढीली नहीं होती तब तक भगवत प्रीति का उदय नहीं होता। जब प्रीति नहीं होती तब प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं और संसार अपने जैसा लगता है। अभी संसार के संबंधों का नाम लेते ही हृदय में अपनापन जागता है, पर राधा नाम या श्यामा श्याम का नाम वैसा नहीं जगाता। जिस दिन उनका नाम भी उसी तरह अपने जैसा लगने लगे, समझ लेना कि रंग चढ़ रहा है। यही साधक के सामने चुनाव आता है। एक ओर संसार के संबंध भोग और मोह है, दूसरी ओर प्रिया प्रीतम है। जिसे प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है उसे भीतर से संसार के संबंधों का त्याग करना होगा। यह त्याग जबरदस्ती नहीं होता। यदि साधु संग बना रहा तो बहुत सहजता से हो जाता है। न भेष बदलने की जरूरत है, न स्थान बदलने की, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। जहां उद्देश्य श्यामा श्याम की प्राप्ति बन गया, वहीं माया के संबंध अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, कटने लगते हैं। यही साधना का सूक्ष्म युद्ध है, जिसमें साधक को पूरे संसार से अकेले युद्ध करना पड़ता है ताकि उसका चिंतन अखंड प्रभु की ओर बना रहे।